नाम पूजा है, मैं मरीज की दरानी हाँ छोटी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ, ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਔਲ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਔਲ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲੂਗੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਐਮਸ ਲੈ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਫ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਜੂ ਹੁਣੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੀਪੀ ਜਮਾ ਡਾਊਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਮਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਏਮਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। क्यों जो तेन पता सी तू कर दे ट्रीटमेंट, जो तेरे को सारा ट्रीटमेंट चलता सी, तेन पता काला हॉस्पिटल फिर तेरा कि जो तेन ये नहीं पता कि बच्चे नहीं कट सकते हैं। घरे भेजता सी, सानू छुट्टी देती सी, तुसी घरे चले जाओ, जे ठीक हो गए तो ठीक है, ते 10 दिन बाद मेरे को चेकअप वास्ते आ जियो। जे कोई दिक्कत आंदी, कहंदी जे ज्यादा ब्लीडिंग हुंदी है ते तुसी ना इनू ना एम्स च ले जियो। जे दस तो एम्स च होई है, एम्स वाले ने भैया सानू चेक करदे नाल ही नाल उन्होंने सानू ट्रीटमेंट दिता है। उन्होंने नाल ही नाल सानू क्लियर करता कि 50-50 चांस है बई साडे कोल, क्योंकि कारण कहंदे बच्चे दी ऑल फसी पई है, तुसी कल क्यों नहीं लेके आए इनू? अच्छा, कहंदे ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर ने कहा नहीं कि रेफर करो। किहदी गलती मानदे हो? डॉक्टर दी गलती है। ठीक है, ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੇਸ ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ ਲੋ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਟੁਕੇ ਲਗਾਤੇ थे, ये सही हो जूगी। मैंने कहा तू रिपोर्ट ले आ जाके, मैं अल्ट्रासाउंड तो सुखमनी तो लिया रिपोर्ट जी, और ऑयल फसी हुई से आ गया उसे। ये कहते ऑयल फसी हुई है, बस टीके लाते कहते सही हो जूगा। तो मुड़ के ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं तो जी सेवादार है जी, ठेकेदारी सिस्टम से काम करते हैं थर्मल कॉलोनी से। ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? गलती सारी मैडम जी दी, इन्हां दी है, उस समझान दी इन्हां दी गलती करके सारा होया जी। इन्हां नूं पता सी भी ऑयल फसी हुई है, तो तुसीं काहदे वास्ते भी इत्थों भेजा, तुसीं इत्थे ज्यादा तुहानूं उदों ही भेज दिंदे एम जी, ठीक है। इन्होंने 2 दिन बाद सानू रेफर किया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ? मेरे दो, एक कुड़ी एक मुंडा है सर। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ इंसाफ किया जाए साडे नाल सर। ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? हाँ जी हाँ जी, उदों घरे भेजता जी, कहते सही हो जाओ, तुम जाओ। बाद जो कल BP लो होने लगे, इन्होंने को आए, फिर इन्होंने एम च भेजता। एम वाले कहते तुम लेट आए हो, हम तो जहर फैल गया जी। सारी गलती इन्हों की है सर। मैं डॉक्टर उषा मदान नर्सिंग होम जेटी रोड बठिंडा, एंड मैं यहाँ पे 40 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो हाँ देखो, जो धरना हमें तो अभी पता लगा कि धरना दे रहे हैं, तो हमारे पास एक पेशेंट है 7 तारीख को सुबह 11 बजे मेरे पास आया। इसका बच्चे में नुक्स था और बच्चे का पानी खत्म हो चुका था और इसको पानी एक में से पानी गिर रहा था। तो हमने कहा तो सिविल हॉस्पिटल चले जाओ, पर कहते डॉक्टर हम लोग आप हमारा यही कर दो। सर हमने इसको ट्राई करके उसका अबॉर्शन हो गया और शाम को 8 बजे वो अबॉर्ट करेगी पेशेंट, और उसका बच्चा हमने उनका अटेंडेंट को हैंड ओवर कर दिया। और हमने ये कहा कि हमने बहुत कोशिश करी, इसकी ऑल नहीं निकल रही हमसे। डॉक्टर को बोला कि बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया, फिर भी ऑल नहीं निकली। फिर हमने इनको रेफर कर बोला कि आपको एम्स आना पड़ेगा। फिर एम्स में डॉक्टर HOD जो है डॉक्टर लज्जा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैडम कल मेरे पास भेज दो पेशेंट को, आज तो मैं बाहर हूँ या मैं कहीं बिजी हूँ, मैं आज नहीं आ सकती। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं लोकल डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा सुबह पर स्कैनिंग करा के देख लेंगे कि ऑल का क्या चक्कर है। सुबह हमने 8 तारीख को सुबह हमने स्कैनिंग कराई, 7 तारीख को पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक रही, खाती पीती रही, बाथरूम जाती रही, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं थी, ठीक ठाक थी पेशेंट। सुबह 8 तारीख को चाय पानी पिया, सारा कुछ किया। फिर हमने उसको स्कैनिंग के लिए भेजा, स्कैनिंग करवा के सुखमनी से स्कैनिंग करा के आई लोग, और उसमें लिखा था कि ऑल बिल्कुल अंदर चिपकी पड़ी है।
फिर मैंने ये रिपोर्ट डॉक्टर लज्जा देवी एम्स HOD को फ़ोन करके बोला कि ऐसे इसका कंडीशन है, कहते मैडम फिर भेज दो उसको मेरे पास। तो ये कहा चलो हम कल चले जाएंगे, हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इसको 8 तारीख को शाम को 3 बजे यहाँ से छुट्टी कर दी कि आप चले जाओ, कोई प्रॉब्लम होती है आपको, ब्लीडिंग होती है, बुखार आता है, कुछ भी आता है आपको, तो आपको एम्स जाना पड़ेगा, मैडम से मेरी बात होगी। फिर 9 तारीख को ये लोग घर में रहे, और 9 तारीख मेरे पास शाम को 4 साढ़े 4 बजे आते ही इसको नाक हो गया कि अंधेरा सा लग रहा है। तो मैंने कहा तुम यहाँ पे क्यों गए, एम्स क्यों नहीं गए, तुमको बोला था एम्स जाने के लिए, वहाँ क्यों नहीं गए। आए भी एक्टिवा में मेरे पास आए, ऐसे कोई गाड़ी वाड़ी करा के नहीं आए। मैंने देखा बीपी थोड़ा लो था, हमने सब खून टेस्ट करा, खून 10 ग्राम खून था। फिर हमने एम्बुलेंस अरेंज करी, एम्बुलेंस अरेंज करके इनको हमने बकायदा भेजा। मैडम लज्जा एम्स वाली को मैंने फ़ोन किया कि मैडम ये खराब, परेशान ना हुआ था कि आप इसको अटेंड कर लेना, कहते मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, आप भेज दो। फिर मैंने यहाँ से भेजा और पेशेंट एम्बुलेंस में चला गया, हमारी लड़की वहाँ तक छोड़ चल के गई, पेशेंट यहाँ से पानी वानी पी के गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और पेशेंट चल के गया, आया एक्टिवा पे आया, कोई गाड़ी पे नहीं आया कि पेशेंट सीरियस बंदा स्ट्रेचर पे लेके आ रहा है, कोई पैर टूट के मेरे कमरे में यहाँ पे 10 मिनट बैठी है, बस मैंने एम्बुलेंस अरेंज करता, टाइम देखा जो लगा, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं। सर वो कह रहे हैं कि जब हालत खराब हुई, चाहे कुछ भी कारण है, वो तो छुट्टी क्यों दी, उसी टाइम एम्स क्यों नहीं रखी। मैंने बोला जाने एम्स आने के लिए, मैंने उनको ये कहा कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप एम्स चले जाना, मेरे पास बात आना, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारे, मेरे बर्डिंग उसके हस्बैंड के बोले हुए बर्डिंग से। लेडीज को मैंने बोला स्पेशली कि तुम ब्लीडिंग होगी, लेडीज के बताती नहीं हस्बैंड को, तुम ध्यान करना कि इसको वहां लेके जाना। इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं। एम्स महिला की उम्र कितनी थी, नाम क्या है इसका नाम मंजू देवी नाम है, और उम्र हुई कि अंदाजे से 2 बच्चे हैं, प्रॉब्लम क्या थी, 34 ईयर्स। प्रॉब्लम क्या थी, क्या क्यों लेके आई था। मेरे पास ये लेके आए थे डॉक्टर की 6 महीने की प्रेगनेंसी है, 1 महीने से इसको पानी गिर रहा है, और ये स्कैन रिपोर्ट में इतना कुछ किया हुआ है। स्कैन रिपोर्ट में देखिए बच्चे का सिर बिल्कुल छोटा सा था, और उसके अंदर पानी बिल्कुल खत्म था, बच्चे के अंदर पानी खत्म था, पचदानी का मुंह में से लीकेज हो रही थी। तो हमने कहा या तो फिर इसको ऊपर से निकालना पड़ेगा, बच्चे में तो ऑपरेशन साथ में करवा लो, दोनों काम होते, 2 बच्चे आपके पास पहले ही हैं। तो इन्होंने कहा जैसा नीचे के ट्राई करो आप, मैंने हमने ट्राई करी, चलो हमने कोशिश करके देख ली, बच्चा तो निकल गया, बच्चा उल्टा बच्चा था, हमने निकाल दिया, पर ऑल हमसे नहीं निकली, हमने 100 कोशिश की। बच्चा बच सकता था, पूरा विकसित नहीं हुआ। नहीं बच्चे का सिर तो इतना सा था, सिर का तो डिफेक्ट था बच्चा, तभी तो ऑल चिपकी रहेगी, तभी पानी खत्म हो गया। बिल्कुल बात की थी, बिल्कुल बात की थी। मैडम लज्जा देवी से मेरी टेलीफोन लिखे कॉन्टेक्ट आपने बोल दिया था ऐसे हो गया, तो कहते मैडम भेज दो मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जब भेजा यहाँ से कल शाम को, तभी मैंने दोबारा फोन किया, मैडम वो आ रहे हैं, खराब ना हो, आप वहीं हॉस्पिटल में ही हो, शी सेड कि आई एम इन द हॉस्पिटल, आप भेज दो।